हेलो दोस्तों, जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पर्यावरण का बुक लेकर कार्य पुस्तक को बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग प्रेम पूर्वक देखें, समझें और जो भी परीक्षा में आए उसको बना दीजिएगा। तो हम चलते हैं पर्यावरण और हम। पर्यावरण का अध्ययन कार्य पुस्तक कक्षा 5 को हम चल रहे हैं कार्य पुस्तक बनाने। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पाठ सूची लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। पाठ का नाम इधर पृष्ठ, पटना से नाथुला की यात्रा। यही चलते हैं बनाने के लिए। तो आप लोग देखिए, पहला में बच्चों ये है पाठ 1, पटना से नाथुला की यात्रा। गतिविधि 1, भारत के नक्शे में बिहार और सिक्किम राज्य को चिन्हित कर रंग भरिए। माने इसमें भारत का मैप है दोस्तों। देखिए भारत का मैप है, इसमें हमको 2 राज्य का बात किया। पहला बिहार अपना राज्य जो बिहार राज्य में है, और सिक्किम। तो यहाँ पर देखिए वो कलर कर दिए पहले से, क्योंकि टाइम बचने के लिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये हमारा बिहार है, ये देख रहे हैं कौन सा है, तो सिक्किम है। इसको लिख देंगे ऊपर बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार का बात क्या है? एक दूसरा बोला है सिक्किम, तो सिक्किम। तो 2 राज्य का। और भी ऊपर ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। वैसे ही हर स्टेट है। तो वहाँ पर यहाँ बगल में जानते हैं कि यूपी है, यूपी से मतलब उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। तो सभी राज्य को हमको दर्शाने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि बिहार और सिक्किम। तो बिहार ये हो गया और सिक्किम में। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के किन्हीं 10 राज्य के नाम लिखें। 10 वो राज्य के नाम खाली लिखना है, राजधानी के नहीं लिखना है। तो राज्य के लिखते हैं। देखिए राज्य तो बहुत सारा, भारत में 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो राज्य का नाम बिहार, झारखंड, असम, गोवा, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। और भी लिख सकते हैं बहुत सारा है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारा, कर्नाटक। तो यहाँ पर बस 10 को लिखने का रहा था, 10 को लिख चुके हैं। अब गतिविधि 2 चलते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। लेप्चा नेपाली और भूटिया मुख्ता की जनजाति है। तो वो जनजाति किसका है? सिक्किम का। समुद्र तल के नाथुला की ऊंचाई कितना है फीट है? तो यहाँ पर लिखेंगे 14,500, 14,500 लिखेंगे। यहाँ टिक भी मार देंगे। एडम हिल एक थे क्या है? खिलाड़ी की पर्वतरोही। तो पर्वतरोही है, पर्वतरोही मानेंगे। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना होता है? तो 8848 होता है, 8848 मीटर ऊंची होती है। तो यहाँ पर इसका टिक कर देंगे। पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो कौन सा? पटना नहीं, यहाँ दार्जिलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरना है? दार्जिलिंग। यहाँ पर दार्जिलिंग लिख लिया। यदि आप रेल यात्रा कर रहे हैं तो आप साफ सफाई हेतु क्या क्या सावधानी बरतेंगे? जान रहे हैं बच्चों, आप लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे, तो वहाँ पर बरतनी चाहिए। रेल यात्रा के दौरान हमें खाने के पैकेज, स्क्रैप, रैपर, प्लास्टिक की चीज़ें, बोतलें, थैलियाँ, बोतल की थैली जैसी बेकार चीज़ों को इधर उधर कहीं फेंकना नहीं चाहिए। रेलगाड़ी के हर कोच कोच के बगल में लिख सकते हैं। कोच बगल में शौचालय के पास कूड़ेदान होता है या डस्टबिन होता है, हमें उसी में डालना चाहिए, क्योंकि रेल पर गंदगी रहेगा तो वहाँ पर नुकसान हम लोग का है, आम पब्लिक का है। अब गतिविधि 4 करें। आपके निवास स्थान के आसपास कोई पर्यटन स्थल है तो उसका नाम एवं उसकी विशेषता के बारे में बताएं। हाँ, तो हमारे अगल बगल में है बच्चों, या अपना अपना बगल में लिख लीजिएगा। यहाँ पर बगल में है गोलघर, भारत देश के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। गोलघर गंगा नदी के पास है। गोलघर पर कई
धार्मिक ऐतिहासिक स्मारक है, उसी को गोलघर को धार्मिक कहते हैं, स्मारक ऐतिहासिक। वहाँ बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं देश विदेश में। गोलघर ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, उस समय अकाल आया था, उसी समय ब्रिटिश ने गोलघर का निर्माण कराया। किस लिए? गोलघर में अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर गतिविधि 5 है। 5 में क्या करा बच्चों? करा चित्र के बिंदुओं को मिलाइए, क्या आकृति बनती है उसका नाम लिखिए तथा उसके अपने मनपसंद रंग भरिए। तो देखिए यह याक है, यहाँ पर लिख देते हैं और इसमें मनपसंद अपना रंग भर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये पढ़ना है गतिविधि 6। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उतना पढ़ लेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी का नाम, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगाटोक है। सिक्किम की मुख्य नदी क्या है? तीस्ता है, तीस्ता। फिर रूमेंट मॉनेस्टरी में बौद्ध धर्म गुरु कौन था? कर्मा मापा, कर्मा मापा। यहाँ पर नहीं मिलेगा, देखिए लिखे रहे कर्म मापा, कर्म मापा। और रूमेंट मॉनेस्टरी धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध, माने बौद्ध था। क्या था? बौद्ध। अब यहाँ पर देखिए गतिविधि 7, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर याक के शारीरिक बनावट तथा उसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए। देखिए क्या है बच्चों? तो हमारा याक है, ये ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए हम लोग लिख चुके हैं पहले से। याक अत्यधिक ठंडे वाले इलाके में पाए जाने वाला एक जानवर है। इसके शरीर पर लंबे बाल होते हैं और यह एक शाकाहारी जानवर है। याक बुद्धिमान, विनम्र, मिलनसार होते हैं। याक का उपयोग दूध, खेती, मांस, खाल के लिए किया जाता है। इसका सूखा गोबर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये ठंडे इलाके में याक रहता है। बस यहाँ तक, आपको यहीं तक इस टॉपिक का है। अब अगला चलेंगे दूसरा, तो आप लोग ये वाला देख लीजिएगा और बनाकर। यहीं तक है पहला चैप्टर का। देखिए एक बार दिखा देते शुरू से। यह पाठ 1 भारत का मानचित्र है, इसमें 2 राज्य का बोला था, बिहार और सिक्किम दर्शा दिए। फिर इधर स्टेट का नाम लिखना था, लिख दिए। और यहाँ पर भरना था थोड़ा नाथुला, माने नाथुला से यात्रा, पटना से नाथुला का यात्रा से क्वेश्चन था, इसको हम बना दिए। यहाँ रेल के बारे में थोड़ा बताया गया था, ये बता दिए। और यहाँ पर ये अपना पर्यटन स्थल के बारे में एक लिखना था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिख सकते हैं, विश्व शांति स्तूप के बारे में बता सकते हैं, कोई एक पर्यटन स्थल का नाम बता दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये याक है, इसमें रंग भरना है आप लोग को बच्चा। यहाँ पर यह सिक्किम की राजधानी गंगाटोक, तीस्ता हो गया मुख्य नदी। यहाँ पर जो था, यहाँ पर एक याक है, याक के बारे में लिखना था। तो याक क्या? अत्यधिक ठंडे प्रदेश, ठंडे इलाके में रहने वाला जंतु है। तो चलिए पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर हुआ। अब सेकंड चैप्टर अगले दिन बनाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें और उसको भी जानकारी हो कि क्वेश्चन बनाने में कोई भी क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो हम अगला में पढ़कर आपको कमेंट को रिप्लाई देंगे। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।